हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। चलिए तो काम की बात करते हैं। थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आर्मी की तरफ से 625 वैकेंसी आई है। अभी जिनको पता है उनके लिए तो एक रिमाइंडर हो गया, और जिनको नहीं पता उनके लिए हो गया एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी ने EME यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ग्रुप सी में 25 अलग अलग पोस्ट के लिए 625 वैकेंसी निकाली है। तो हम उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले पता करते हैं कि पोस्ट कौन कौन से है और उनको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगा। पहली पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट की, उसके बाद है हमारे इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद है फिर से इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद है आपका टेलीकॉम मैकेनिक, उसके बाद आएगा आपका इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक, उसके बाद है व्हीकल मैकेनिक, उसके बाद है आर्मामेंट मैकेनिक, उसके बाद है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, उसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, उसके बाद है एक मैकेनिस्ट की पोस्ट। ये सारी की सारी पोस्ट जो है ये ITI बेस पे रहेगी। आपको इसमें 12th पास होना चाहिए। और जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है उसमें आपका D.Pharm रहना भी ज़रूरी है 12वीं के साथ साथ। वेट, अरे भाई, अब इतनी जानकारी तक आ ही गए हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। आपके साथ हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो उसके बाद की हमारी पोस्ट है फिटर की। ये भी एक ITI बेस्ड जॉब है। उसके बाद हमारे टीन एंड कॉपर स्मिथ की है। उसके बाद हमारे अपहोल्स्टरी, क्या नाम है भैया पता नहीं। उसके बाद है मॉड्यूलर, उसके बाद है वेल्डर, उसके बाद है व्हीकल मैकेनिक, उसके बाद है स्टोर कीपर, उसके बाद है लोअर ग्रेड क्लर्क, उसके बाद है फायर इंजन ड्राइवर और उसके बाद है फायरमैन। तो इसमें जो लोअर ग्रेड क्लर्क की जो जॉब है उसमें अपने को कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए हमारे पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए विथ 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद हमारी फायरमैन की जो जॉब है ये 10वीं बेसिक पे है, तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फायरमैन तक तो हम आ ही गए थे। उसके बाद है कुक। इसके लिए भी आपको 10वीं पास ज़रूरी चाहिए और जो इंडियन कल्चर जो है अपना वैसा खाना बनाना चाहिए। उसके बाद हमारा ट्रेड्समैन मेट है, उसके बाद आएगा हमारा बार्बर, उसके बाद आएगा वॉशरमैन और उसके बाद आएगा MTS। तो हमने चलो इसके बाद तो देखो भाई, फायरमैन और ड्राइवर की पोस्ट के लिए है ना फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि इस प्रकार है। हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर, वो भी विदाउट शूज़। तो पहले तो भैया आप अपने शूज़ एक बार घर के बाहर फेंक दो और उसके बाद अपनी हाइट गिनो कि 165 है कि नहीं है। भाई अब चेस्ट भी फुला के देख लो यार कि 85 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब फुला के देख लिया तो नॉर्मल भी चेक कर लो, मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, अब यही नहीं और सुनो, इसके बाद होगा आपका फिटनेस टेस्ट। जी हाँ, फिटनेस। इसमें आपसे करवाएंगे 3 काम, जिसमें पहले तो आपको बोलेंगे भाई एक भारी भरकम 63.5 किलो के बंदे को उठाओ और उसको लेके जाओ 183 मीटर तक, वो भी 96 सेकंड में, 96 सेकंड में। उसके बाद बोलेंगे अब आप जो भाग के और मारो लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स की। दोनों पैर आपको वहाँ पे नीचे ज़मीन पे लगाने होंगे। उसके बाद आखिर में बोलेंगे भाई अब इतना तो कर ही लिया, अब 3 मीटर की रोप है, इस पे भी चढ़ लो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के टॉपिक पे। तो भाई एग्ज़ाम कैसे होगी? एग्ज़ाम होगी आपकी 150 मार्क्स की, वो भी OMR शीट पे। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत आंसर मतलब 0.25 मार्क्स गायब। तो ध्यान से सॉल्व करना रे बाबा। अब जो भी ITI से रिलेटेड पोस्ट है उनके लिए पेपर में होंगे 6 पार्ट। तो हमारा पार्ट 1 होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ये होगा 25 मार्क का। दूसरा पार्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस का। उसके बाद है हमारा जनरल इंग्लिश का। उसके बाद रहेगा हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। उसके बाद रहेगा ट्रेड स्पेसिफिक, जो भी आपका ट्रेड रहेगा ITI में उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे एक पेपर रहेगा। ये सभी में आपके 25 मार्क के क्वेश्चन है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। बस स्पेसिफिक ट्रेड जो भी है आपका वो आपका 50 मार्क का रहेगा 50 क्वेश्चन के साथ। उसके बाद है स्टोर कीपर और लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट है और स्टेनोग्राफर भी उसमें। उसके लिए आपके रहेंगे 4 पार्ट। उसमें रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रहेगा आपका 25 क्वेश्चन का 25 मार्क का। उसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 मार्क और 25 सवालों के साथ यहाँ पे आपका रहेगा। उसके बाद है जनरल इंग्लिश, ये रहेगा आपका 50 मार्क का और 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। उसके बाद है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी आपका 50 मार्क का रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। उसके बाद है हमारा जो पोस्ट बची है, कुक है, बार्बर है, वॉशरमैन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ्स है, ट्रेड्समैन मेट वाला है।
तो इसमें भी आपके 4 पार्ट रहेंगे। पार्ट नंबर 1 है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद है जनरल इंग्लिश और उसके बाद है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। भैया यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो आपका जो पहला पार्ट है उसके लिए आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, दूसरे पार्ट में भी रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, इंग्लिश में रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए। ऐसा ओवरऑल आपका 150 मार्क का पेपर होगा। 150 सवाल रहेंगे, पूरे के पूरे आपको सॉल्व करने हैं और एग्ज़ाम में पास होना है। तो भाई मेरी तरफ से तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी आपको फिर से एक बार ये जानकारी पूरी चेक करनी होगी, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन की लिंक शेयर कर दी है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। और बातों बातों में कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो भूल चूक माफ़ दोस्तों। इसके साथ अभी के लिए बाय बाय, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना